अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वेव्स न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। अखामे में तस्वीर या कोई और तब्दीली से मुताल्लिक महकूमे जवाजात की वजाहतें। मक्के मुकर्रमा में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज, इत्तेहाद को फरोग देने और इंतहा पसंदी से निपटने का अज़्म। दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरकारी क़यामगाह पर पथराव। हैदराबाद में नदीम नामी रोटी शीटर के कत्ल की वारदात। तेलंगाना में बस ट्रेनें और MMTS एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी। समंदर में डूबने वाले शराबियों की पुलिस ने बचाई जान, वीडियो देखें। खातून ने घर में दाखिल होने वाले चोर का दिलेरी से मुकाबला किया। तेलंगाना के विमलवाड़ा टाउन में पेश आए इस वाक़े का वीडियो वायरल। अब खबरें तफसील से। खारिजी बाशिंदों को जारी होने वाले अखामे में कभी कभी कुछ गलतियां रह जाती हैं। अखामा होल्डर को इस तस्हीह कराने पड़ती है। इस ताल्लुक से महकमे ने अपनी कुछ वजाहतें जारी की हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस से इमिग्रेशन कानून में तब्दीलियां की गई हैं, जिनका मकसद शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलतें फराहम करना है। इमिग्रेशन कानून में तब्दीलियों से कबल तारिकीन के लिए वो अहले खाना जो खुरूज और दुखुल पर जाते थे, इन्हें खुरूज और दुखुल की मुद्दत खत्म होने से कबल लाजमी तौर पर ममलिकत आना होता था, जिसके बाद ही इनका अखामा तजदीद किया जाता था। अखामे में तस्वीर की तब्दीली के लिए अब कोई फीस नहीं। तस्वीर की तब्दीली के लिए जवाजात की करीबी दफातर से वक्त हासिल करना जरूरी है। वक्त हासिल करने के बाद वक्त मुकर्ररा पर दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। तस्वीर की तब्दीली के लिए वाज़ेह सबूत फराहम करना जरूरी है। ख्याल रहे कि अखामे में तस्वीर की तब्दीली इस वक्त की जाती है जब चेहरे की शिनाख्त में किसी किस्म की तब्दीली हो गई हो। चेहरे में होने वाली तब्दीली की बुनियाद पर अखामा कार्ड में तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है। ताहम इसके लिए पासपोर्ट में भी तस्वीर तब्दील करानी होगी। नए पासपोर्ट में तस्वीर तब्दील कराई गई है कि साथ जवाजात के दफ्तर में भी रुजू किया जाएगा। गैर मुल्की कारकुन अपने किसी मामले के लिए बराह रास्त जवाजात के किसी दफ्तर से रुजू नहीं कर सकता। अगर गैर मुल्की कारकुन जो वर्क वीजे पर ममलिकत में मुकीम है, इसे अपने सरकारी दस्तावेज यानी अखामा वगैरह में कोई तब्दीली कराना हो तो अपने स्पॉन्सर, कफील या इसकी जानिब से मुकर्रर करदा किसी नुमाइंदे के जरिए जवाजात के दफ्तर में रुजू किया जाएगा। अखामे की तजदीद में ताखीर पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। दूसरी बार में ताखीर की सूरत में जुर्माना डबल यानी 1000 रियाल हो जाता है। मक्के मुकर्रमा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में इतवार 13 अगस्त को इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 150 आलिम दीन, मुफ्तियान इकराम, इस्लामी स्कॉलर शरीक हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस मशावरत की अजीम तस्वीर का आईनेदार है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब इंसाफ, रहमदिली, मियाना रवी, एतदाल पसंदी और इस्लाम के शफाफ पैगाम के अलमदार है। वजीर इस्लामी उमूर ने मजीद कहा है कि कॉन्फ्रेंस एतदाल को फरोग देने के लिए ममलिकत की कोशिशों का तसलसल है, जो हकीकी इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है। इसका मकसद मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को फरोग, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी से निपटने के लिए ममलिकत के मिशन को आगे बढ़ाना था, जिससे मुस्लिम ममालिक और आलमी सतह पर अमन और खुशहाली इस्तेकाम आए। किर्गिस्तान के मुफ्ती ने अपने खिताब में उम्मीद जाहिर की है कि यह कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद का साबित बनेगी। उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात बार बार हुए। यूरोपीय ममालिक में मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की मजम्मत पर मुश्तरका एलानिया जारी किया जाना चाहिए। इमारत में इस्लामी उमूर औक़ाफ़ के महकमे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मतरा अल कल्बी ने कहा है कि यह कॉन्फ्रेंस जबरदस्त चैलेंजों और इस्लामी इक़्तिदार के निज़ाम को उखाड़ फेंकने वाली कोशिशों के माहौल में हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ क़यामगाह पर हमले का वाक़या पेश आया। सदर मजलिस की रिहाइश गाह पर वाक़ अशोका रोड के दरवाजे शीशे टूटे हुए पाए गए।
पुलिस अदालत ने कहा है कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वाक़े के बाद पुलिस के वहां तैनात कर दिया गया है, वहां इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर रुकन पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम लगाया है कि पीर को दिल्ली में इनकी सरकारी क़यामगाह पर पथराव किया गया। सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन अवैसी ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली में इनके घर पर हर चंद दिनों में पथराव किया जाता है और कहा है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी BJP के लीडर के साथ हुआ तो रद्द अमल क्या होगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि ANI से बात करते हुए कहा है कि एक तरफ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक MP के घर पर पथराव बरसाए जा रहे हैं। मैं 4 बार MP रहा हूं और हर चंद दिन पत्थर मेरे घर पर फेंके जाते हैं। मुल्क भर में इसका असर अच्छा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर BJP किसी बड़े लीडर के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ होता तो हम इसका रद्द-ए-अमल क्या देखते। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें दिल्ली में असदुद्दीन अवैसी की रिहायशगाह के खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस वाक़े में कौन लोग मुलव्वस थे, ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि माह फरवरी में कौमी दारुल हुकूमत में वाक़ सदर मजलिस की रिहायशगाह पर नामालूम शरपसंदों ने हमला किया था। साल 2014 के बाद से इस तरह का चौथा वाक़या है। आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को और वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को। आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि RSS से बात करना चाहिए। कहां गए वो लोग, किधर कौन सी बिल में छुप गए वो लोग। कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए। बोलो, डायलॉग करो। अभी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या, कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है। ये जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर, प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों पर बात करनी चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नूह का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहां नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। हैदराबाद के माधोपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। रोडी सीटर नदीम हुसैन को नामालूम हमलेवारों ने
بے دردی سے مہلوک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مقتول کی نعش پوسٹ مارٹم پلی اور مادھو پور کے بارڈر کے قریب سنسان مقام پر خون میں لطپت پائی گئی۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کارروائی اس کے مخالفین نے انجام دی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقتول کی تفصیلات سے واقف کراتے ہوئے بتایا کہ ندیم سوراج نگر بورابنڈا کا رہنے والا ہے۔ بورابنڈا پولیس اسٹیشن کا روڈی شیٹر تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل کی وجہ آپسی یا پرانی دشمنی ہو سکتی ہے۔ اطلاع ہے کہ ندیم کے خلاف صنعت نگر پولیس اسٹیشن میں قتل کا مقدمہ درج ہے۔ مقتول کے جسم پر زخمیوں کے متعدد نشانات پائے گئے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد ڈویژن کے تحت بعض ٹرینوں کو جزوی طور پر منسوخ کیا گیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے بعض کاموں کی وجہ سے حیدرآباد سے سکندرآباد کے ڈویژن میں 20 ٹرینیں اور 22 MMTS ٹرین کو ایک ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ 14 اگست سے 20 اگست تک 20 ٹرینیں منسوخ رہیں گی۔ جن ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا ہے ان میں قاضی پیٹ ڈورنگل قاضی پیٹ ڈورنگل وجےواڑا ڈورنگل بھدراچلم روڈ وجےواڑا بھدراچلم روڈ، قاضی پیٹ سرپور ٹاؤن بلار شاہ قاضی پیٹ بھدراچلم روڈ بلار شاہ پور دھاراپور روڈ ورنگل حیدرآباد سرپور ٹاؤن کریم نگر سرپور ٹاؤن کریم نگر نظام آباد کریم نگر قاضی پیٹ بلار شاہ ٹرینیں شامل ہیں۔ حالت نشے میں سمندر میں غرق ہونے والے نوجوانوں کو پولیس نے جان بچائی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش میں پیش آیا۔ فوری طور پر ملی اطلاع کے مطابق باپٹلہ میں اتوار کی شام کرنول ضلع کے مہیش اور رمنا شراب کے نشے میں ساحل پر گئے اور غرق ہو رہے تھے کہ وہاں ڈیوٹی پر موجودہ پولیس آفیسر نے بروقت چوکسی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بچا لیا۔ ملازم پولیس نے دیکھا کہ نوجوان ڈوب رہے ہیں۔ وہ فوری طور پر ڈوبتے ہوئے سمندر میں اترے اور نوجوان کو بچایا۔ ذرا سی بھی دیر تاخیر ہوتی تو اس نوجوان کو غرق ہو جانے کا خدشہ تھا۔ تلنگانہ کے ویملواڑہ ٹاؤن میں ایک خاتون نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر اس کے گلے سے چین چھیننے کی کوشش کرنے والے چور کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں چور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو گھر میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ویملواڑہ کے بھگونت راؤ نگر میں سری لتا نامی خاتون کا شوہر خلیج میں مقیم ہے۔ اس کی پہلی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے جبکہ دوسری بیٹی امریکہ میں ہے۔ گزشتہ رات ایک چور نے سری لتا پر اس وقت حملہ کیا جب وہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کے گلے سے سونے کی چین چوری کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پورے گھر میں داخل ہو کر خاتون کے گلے سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش کی، سری لتا نے مزاحمت کی، چیختے ہوئے اس سے مقابلہ کیا، جس پر چور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس دوران 7 گرام کی چین چور کے ہاتھوں لگ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے سماجی کارکن ایوب خان آج اپنے 2 بیٹے شہباز خان اور ارباز خان کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تلنگانہ کانگریس اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین شیخ عبداللہ سہیل نے آج MLA کوارٹر میں ایوب خان اور ان کے فرزندوں کو تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے سے ملاقات کرائی۔ مانک راؤ ٹھاکرے نے ایوب خان اور ان کے دونوں بیٹوں کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر کانگریس میں شامل کیا۔ اس موقع پر سابقہ رکن پارلیمنٹ مدھو یاتری گوڑ بھی موجود تھے۔ ہیڈلائنز ایک اور بار۔ اقامے میں تصویر یا کوئی اور تبدیلی سے متعلق محکوم جوازات کی وضاحتیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی کانفرنس کا آغاز، اتحاد کو فروغ دینے اور انتہا پسندی سے نمٹنے کا عزم۔ دہلی میں بیرسٹر اسدالدین اویسی کی سرکاری قیامگاہ پر پتھراؤ۔ حیدرآباد میں ندیم نامی روڈی شیٹر کے قتل کی واردات۔ تلنگانہ میں بعض ٹرینیں اور MMTS ایک ہفتے تک نہیں چلیں گی۔ سمندر میں ڈوبنے والے شرابیوں کی پولیس نے بچائی جان، ویڈیو دیکھیں۔ خاتون نے گھر میں داخل ہونے والے چور کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ تلنگانہ کے ویملواڑہ ٹاؤن میں پیش آئے اس واقعے کا ویڈیو وائرل۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔